Best attitude towards accounting with Pioneer. नमस्कार, आनंद मंगल। ठीक है, मस्त होंगे आप। अपनी बात चल रही थी बच्चा लोग जनरल एंट्रीज के ऊपर। जनरल एंट्री के अंतर्गत अपन ने मैक्सिमम हर एंगल से सारी एंट्री कवर कर ली थी, खाली जीएसटी को छोड़ के, है ना। तो आज का अपना लेक्चर जीएसटी पे रहेगा। ठीक है, आप लोगों को हमारी चैनल, हमारे वीडियो समझाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चल स्टार्ट। अकाउंटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को हम शॉर्ट में बोलेंगे जीएसटी। जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाने वाला एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ उसके पहले कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे। सेल टैक्स, हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रेट से चार्ज करती थी। सेंट्रल सेल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे और हर स्टेट में अलग अलग रेट पे। ठीक है ना। तो इस सबको यूनिफॉर्म करते हुए, इन सारे टैक्सेस को हटाते हुए करीब वो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव करके हटाकर गवर्नमेंट ने एक ही टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई करा जिसको बोला है जीएसटी। पूरे देश में एक ही यूनिफॉर्म रेट से एक मटेरियल पे टैक्स लगाया जाता है ताकि उस मटेरियल की प्राइस लगभग पूरे देश के अंतर्गत, कंट्री के अंतर्गत यूनिफॉर्म हो, है ना। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, तो सारे डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया गया, एक ही डिपार्टमेंट हो गया जीएसटी का डिपार्टमेंट। ठीक है ना। तो कई चीजें उसमें बची है, कई चीजें बेनिफिट उसके हुए हैं। तो अपन बोलेंगे सीधी बात, अपन अपने माइंड पे आते हैं। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है जो कि 17 करीब टैक्सेस को रिप्लेस करके एक कॉमन टैक्स लागू किया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी। जीएसटी केवल वही कलेक्ट कर सकता है, वही कंज्यूमर से, कस्टमर से सेल करते समय चार्ज कर सकता है जो जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो। अनरजिस्टर्ड डीलर कभी भी कंज्यूमर से, कस्टमर से, बायर से जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकता है। बराबर है। अब जीएसटी कौन लगाएगा? तो जीएसटी हमारे यहाँ 3 एंगल से लगाया जाता है। नंबर 1 सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी। करीब ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, ये स्टेट, हर स्टेट की गवर्नमेंट के हिस्से में जाता है। तो वो जो जीएसटी लगाया जाता है उस जीएसटी को नॉर्मली गवर्नमेंट 2 पार्ट में क्लासिफाई कर देती है। इतना फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, इतना फंड स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो वो अलग अलग ही आपसे चार्ज किया जाता है। बिलिंग होती है तो उसके अंतर्गत बकायदा लिखा रहता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और तीसरे नंबर पे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी। बराबर है। तो ये कैसे, कब, कौन चार्ज करेगा उसके ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहले नंबर आता है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब कोई बिजनेसमैन ने उसी स्टेट में, जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है, उसी स्टेट में यदि उसने कोई मटेरियल सेल करा है तो वो बायर से, परचेसर से इंट्रा स्टेट के नाम से टैक्स लगाया जाता है। सेम स्टेट में, जिस स्टेट का वो बिजनेसमैन है, जिस स्टेट में वो वर्किंग करता है, उसी स्टेट में उसने मटेरियल सेल करा है तो वो कहलाता है इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट के ऊपर दोनों गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। जैसे टैक्स की रेट है 12%,
तो उसमें से आधा सेंट्रल सीजीएसटी और आधा स्टेट सीजीएसटी के अकाउंट में जाएगा, बराबर है। तो यदि इंट्रा स्टेट सेल से उसी स्टेट में अगर आपने कोई मटेरियल सेल कराया है तो डिस्प्यूट वाला कोई मैटर ही नहीं, भैया 12% टैक्स इस पे चार्ज करना है तो 12 का हाफ सेंट्रल, 12 का हाफ 6% स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। तो वो बकायदा बिलिंग होते हुए 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी, डेट्स ऑफ बिल बनेगा तो 12% टोटल आपसे जीएसटी चार्ज हुआ, जिसमें से सेंट्रल 6% और स्टेट 6%, बराबर है। और एक होता है इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब भी मटेरियल सेल होता है तो फिर यहाँ डिस्प्यूट वाला कि भैया कौन सी स्टेट उस पर टैक्स चार्ज करे, तो उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। और उसके ऊपर सीधा सीधा एक कॉमन टोटल टैक्स लग जाता है और वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस फंड को एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हर स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। वो उनका तरीका होगा, उससे अपने को भी फिलहाल कोई मतलब नहीं। तो यदि इंट्रा स्टेट सेल से उसी स्टेट में सेल हुई है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और अदर स्टेट में स्टेट के बाहर कोई सेल हुई है तो फिर आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर। तो सेम स्टेट में इंट्रा स्टेट में आधा आधा और अदर स्टेट में इंटीग्रेटेड आईजीएसटी। तो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी, तीन प्रकार से जीएसटी के तीन अकाउंट ओपन होंगे कि भैया इतना सीजीएसटी है, इतना एसजीएसटी है, इतना आईजीएसटी है। बात समझ में आ गई? जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं, गुड्स लेते हैं, सर्विस और गुड्स हम टेक ओवर करते हैं, परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो हम सामने वाली पार्टी को टैक्स पेड करते हैं और उसके लिए जो टैक्स होगा उसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा इनपुट। हमने जो सर्विस ली है, हमने जो गुड्स लिया है, उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे हैं। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी, बराबर। तो जब भी हम कोई सर्विस या गुड्स कंज्यूम करते हैं तो हम सेलर को टैक्स ऐड करके अमाउंट पे करते हैं। बात क्लियर हो गई? तो इनपुट हम कब यूज करेंगे वर्ड? जब हमने कोई सर्विस ली है, गुड्स परचेज करा है, तो हम जो टैक्स पे कर रहे हैं सामने वाला बिल अमाउंट में, वो टैक्स उस सर्विस और गुड्स की प्राइस में ऐड करके आपसे चार्ज करेगा और आप उसको पे करोगे। तो वो कहलाता है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, बराबर। और जब हम कोई सर्विस आउट कर दें, कोई गुड्स आउट कर दें, मतलब हम सेल कर रहे हैं, तो हम कस्टमर से चार्ज करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम आउटपुट। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो हम कोई सर्विस या गुड्स परचेज करते हैं तो हम टैक्स पेड करेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, तो वहां इनपुट वर्ड यूज होगा। और जब हम कोई सर्विस या गुड्स सेल करेंगे कंज्यूमर को, कस्टमर को, क्लाइंट को, तो हम उससे टैक्स चार्ज करते हैं, ठीक है। तो वो कहलाएगा आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। वैल्यू ऑन विच जीएसटी चार्ज, तो जीएसटी कौन सी वैल्यू पे, किस अमाउंट पे, किस कास्ट पे चार्ज किया जाएगा, अपन इसके ऊपर बात करते हैं। सपोज करो गुड्स की परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस, जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो सप्लायर को परचेज प्राइस में जीएसटी ऐड करके पेमेंट करोगे, और जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो कस्टमर से हम सेलिंग प्राइस में, गुड्स की प्राइस में जीएसटी ऐड करके हम उससे अमाउंट रिसीव करेंगे। तो परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस आपकी 10,000 है, इस पे जीएसटी की रेट सपोज करो 12% है, इंट्रा स्टेट सेल है, मतलब एक ही स्टेट में, तो 12% में 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी। तो वो 6% काहे पे कैलकुलेट करेंगे? तो परचेज प्राइस पे। तो परचेज प्राइस है 10,000 का 6% सीजीएसटी 600,
10,000 का 6% SGST 600, टोटल हो गया 10,000 प्लस 600 प्लस 600 11,200। तो अब परचेज प्राइस सेलिंग प्राइस 10,000 है, लेकिन बिलिंग अमाउंट इनवॉइस प्राइस 11,200 होगी। हम 11,200 पे करेंगे या 11,200 कस्टमर से चार्ज करेंगे, बराबर है। सेकंड पॉइंट, सपोज करो गुड्स की लिस्ट प्राइस एमआरपी केटलॉग प्राइस 10,000 है, 10,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो अपन ने पहले बात करी थी बच्चा लोग, ट्रेड डिस्काउंट ऊपर के ऊपर हवा में माइनस कर देते हैं। तो केटलॉग प्राइस एमआरपी लिस्ट प्राइस 10,000 में से ट्रेड डिस्काउंट 10% 1,000 माइनस कर देंगे, तो बायर के लिए परचेज प्राइस और सेलर के लिए सेलिंग प्राइस 9,000 है। अब इस गुड्स की सेलिंग प्राइस परचेज प्राइस 9,000 है, तो 9,000 पे जीएसटी चार्ज होगा 12%, 12% में से 6% सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। तो 9,000 का 6% सीजीएसटी 540, 9,000 का 6% एसजीएसटी 540, टोटल हो गया 10,080। तो इनवॉइस प्राइस होगी 10,080। सप्लायर को यदि हम परचेज कर रहे हैं तो 10,080 का पेमेंट करेंगे, जिसमें परचेज प्राइस 9,000 की है, और सेल कर रहे हैं तो कस्टमर से हम 10,080 चार्ज करेंगे, जिसमें से सेलिंग प्राइस 9,000 है। बराबर, बात क्लियर हो गई। अगला पॉइंट, सपोज करो गुड्स की एमआरपी केटलॉग प्राइस 20,000 है, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 20,000 का 10% 2,000 माइनस करके 18,000 बचे, बराबर है। तो परचेसर के लिए परचेज प्राइस, सेलर के लिए सेलिंग प्राइस 18,000 है, लेकिन हम कस्टमर को ऑफर है कि यदि इमीडिएटली पेमेंट करोगे तो कैश डिस्काउंट भी देंगे, मतलब आपको इतना पेमेंट करना ही नहीं है। तो कैश डिस्काउंट की रेट है 5%, तो 5% कैश डिस्काउंट की रेट है, तो परचेस और सेल्स 18,000 पे रिकॉर्ड होगी, लेकिन हमको 18,000 का पेमेंट नहीं करना है, इमीडिएटली पेमेंट होता है। तो 18,000 का 5% कैश डिस्काउंट होगा 900, इसका मतलब फाइनल पेमेंट होगा 17,100, और 17,100 पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि भले ही मटेरियल की प्राइस आपने कंज्यूमर को कस्टमर को बताई थी 20,000, ट्रेड डिस्काउंट ऊपर के ऊपर ही माइनस हो गया, तो परचेज और सेल्स रिकॉर्ड होगी 18,000 पे, लेकिन पेमेंट 18,000 का भी नहीं करना है, क्योंकि डिस्काउंट का ऑफर है एक और कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट काट के पेमेंट होगा। तो इसका मतलब कि फाइनली गुड्स जो होगा पेमेंट वो होगा 17,100, तो 17,100 पे जीएसटी चार्ज होगा। सपोज करो यहाँ पे भी जीएसटी की रेट 10% है, तो 10% है तो 5% सीजीएसटी 5% एसजीएसटी, तो 17,100 का 5% सीजीएसटी 855 और 5% एसजीएसटी 855। तो अब हमको सामने वाले को पेमेंट गुड्स के अगेंस्ट करना है 17,100 और दोनों टैक्स मिला के देना है 855, मतलब टोटल नेट पेमेंट होगा 18,810। तो परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस तो 18,000 पे रिकॉर्ड होगी, कैश डिस्काउंट 900 रिकॉर्ड होगा, और टैक्स का अमाउंट ये होगा और फाइनल पेमेंट ये होगा। बराबर हो गई बात, समझ में आई आप लोगों को अच्छी तरह से? कैश डिस्काउंट भी यदि है तो कैश डिस्काउंट को भी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस को इसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन टैक्स इस अमाउंट पे चार्ज नहीं होगा। कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर बचता है वो नेट अमाउंट पेबल है गुड्स का, तो उस अमाउंट पे जीएसटी चार्ज होगा, चाहे सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो। बराबर है? अब अपन बोलते हैं बेटा जीएसटी जो है वैल्यू एडेड टैक्स है। पहले जब जीएसटी नहीं था तो उसके पहले क्या होता था, एक व्यापारी कोई मटेरियल सेल करता था तो उसको पूरे अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता था, वही मटेरियल अगेन सेकंड व्यापारी आगे सेल करता था तो उसको भी टोटल सेल्स पे ही सेल टैक्स देना पड़ता था। थर्ड व्यापारी फिर उस मटेरियल को कंज्यूमर को सेल करता था तो अगेन कंज्यूमर को जो सेल करता था उस सेलिंग प्राइस पे टोटल अमाउंट पे पूरा सेल टैक्स उसको फिर अगेन पे करना पड़ता था।
मतलब कोई गुड्स 3 बार सेल हुआ है तो तीनों बार टोटल प्राइस पे सेल टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन जीएसटी टोटल अमाउंट पे आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, क्योंकि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। कौन सा टैक्स है? वैल्यू एडेड टैक्स। उसको कैसे अपन समझते हैं? सपोज करो हमने कोई गुड्स परचेस करा 10,000 का, तो 10,000 पे 12% जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों इंक्लूड होगा, अपन फिलहाल अभी मान लेते हैं। तो 10,000 पे 12% टोटल टैक्स आपका बना 1200, मतलब आप सप्लायर को पेमेंट करोगे 11,200। 11,200 में परचेस है 10,000 की, 1200 आपने सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट कराया, बराबर है। अब ये मटेरियल आपने कंज्यूमर को सेल करा 15,000 में, तो आपने मटेरियल परचेस करा था 10,000 में, और इस मटेरियल को अपने एक्सपेंसेस और प्रॉफिट ऐड करके 15,000 में सेल कर रहा हो, तो अब आपको 15,000 पे 12% जीएसटी लगेगा। तो 15,000 पे 12% जीएसटी होगा 1,800। तो आप अपने कस्टमर से, कंज्यूमर से चार्ज करोगे 16,800, कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर 16,800, बराबर है। बात समझ आ गई? तो अभी आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में यही चल रहा होगा, भैया यहाँ पे भी पूरे अमाउंट पे लग गया, यहाँ पे भी पूरे अमाउंट पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा है, सप्लायर को जीएसटी का पेमेंट कर दिया जिस प्राइस पे हमने परचेस करा था। 10,000 का 12% 1200, तो 11,200। 11,200 पे परचेस प्राइस है 10,000, 1200 जो हमने पे करा वो टैक्स है। और यहाँ पे हमने कस्टमर को वही मटेरियल 10 का परचेस करके 15 में सेल करा, तो हमने कस्टमर से 15,000 पे 12% चार्ज कर लिया 1,800, और कस्टमर से टोटल अमाउंट रिसीव करा है 16,800। इसमें 1,800 जीएसटी के हमने कलेक्ट करे, ठीक है ना। ये पॉइंट वही है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा यहां तक। पहला पॉइंट, गुड्स परचेज 10,000, इनपुट सीजीएसटी 12%, 1200, तो 10,000 पे 1200 हमने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है। हमने ये मटेरियल 15,000 में सेल करा, तो हमने आउटपुट सीजीएसटी 1,800 कस्टमर से चार्ज कर लिया। तो जब हम परचेज करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी, सेल करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी, ठीक है। तो 10,000 पे हमने सप्लायर को पेमेंट कर दिया 1200, कस्टमर से 15,000 पे हमने चार्ज करा है 1,800, और ये 1,800 हमने गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के कहने पे कस्टमर से चार्ज करा है, बराबर। सो इट इज पेबल टू गवर्नमेंट आफ्टर सेट ऑफ, सो इट इज पेबल टू गवर्नमेंट आफ्टर सेट ऑफ, आफ्टर इनपुट क्रेडिट, आफ्टर सेट ऑफ, आफ्टर इनपुट क्रेडिट। हमने जब सप्लायर से परचेस करा था 10,000 का मटेरियल, तो हमने उस पर 1200 सप्लायर को पे कर दिया था टैक्स, और वो सप्लायर ने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया होगा, और इधर गवर्नमेंट के कहने पे हमने फिर कस्टमर से चार्ज कर दिया आउटपुट सीजीएसटी 1,800। तो गवर्नमेंट के कहने पे, गवर्नमेंट के बिहार पे, गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट करा हमने, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है। ये पैसा हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, और हम देंगे भी सही, लेकिन आफ्टर सेट ऑफ, आफ्टर इनपुट क्रेडिट, मतलब जो हमने पेमेंट कर दिया वो काट के देंगे। हमने जो पेमेंट कर दिया, क्योंकि 10,000 की प्राइस पे तो हम 1200 पेमेंट कर चुके हैं, और 1500 पे हमने कस्टमर से चार्ज करा 1,800, तो हमने 1,800 कस्टमर से टैक्स लिया है, और हमने ऑलरेडी टैक्स गवर्नमेंट के पास पहुंचा दिया थ्रू सप्लायर। हमने सप्लायर को पेड करा था, सप्लायर ने गवर्नमेंट को पेड कर दिया होगा, तो गवर्नमेंट के पास इस गुड्स का 1200 टैक्स ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो हमको डिफरेंस वाला अमाउंट ही अब गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं सेट ऑफ करना, कि ये जो हमने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करा है, ये जीएसटी हम गवर्नमेंट को पे करेंगे इनपुट क्रेडिट लेने के बाद। मतलब जो हमने टैक्स पेड कर दिया है ऑलरेडी सप्लायर को उस गुड्स की प्राइस में, उतना माइनस करने के बाद, तो हमने कस्टमर से लिया है 1,800, हमने सप्लायर को ऑलरेडी पे कर दिया था 1200, तो हम गवर्नमेंट को बाकी का अमाउंट नेट जीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट 600, तो 600 ही हम गवर्नमेंट को पे करेंगे सेकंड टाइम में, क्योंकि फर्स्ट टाइम में परचेस करते समय ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं 1200, और सेल करते समय कस्टमर से कलेक्ट करा है 1,800, तो 1,800 हमने कलेक्ट करा है,
सप्लायर के थ्रू हमने 1200 ऑलरेडी पेड कर दिया है, तो अब हमको गवर्नमेंट को 600 पेड करना है आफ्टर सेट ऑफ आफ्टर इनपुट क्रेडिट। बात समझ में आ गई ना? तो सीधी बात है, इसको वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोला गया ये यहाँ पे अपन समझते हैं। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। तो आपने मटेरियल परचेस करा था 10,000 जिस पे आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके हो, आपने इस मटेरियल को सेल करा 15,000 में, इसका मतलब इस मटेरियल की प्राइस पे आपने कितनी वैल्यू ऐड करी 5,000, तो आपको 5,000 का 12% ही तो पे करना है। अब आपको 15,000 का 12% नहीं पे करना, 15,000 का 12% तो कस्टमर से कलेक्ट करना है। आपने उसमें वैल्यू ऐड करी केवल 5,000 ही है, तो 5,000 का अगर आप डायरेक्ट निकालोगे 12% तो वही 600 आएगा। आगे बात समझ में? इसलिए इसको बोलते हैं जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स। इज इट क्लियर? तो हमने जो कस्टमर से कलेक्ट करा वो हम गवर्नमेंट को जमा करेंगे, लेकिन इनपुट टैक्स की क्रेडिट लेने के बाद, सेट ऑफ करने के बाद नेट अमाउंट पे करना है। टोटल आपको पेमेंट नहीं करना है जितना आपने कलेक्ट करा है। क्लियर? अब अपन बात करेंगे इसके आगे अकाउंटिंग की। विद जीएसटी अकाउंटिंग वैसे ही होगी जैसे अपन ने करी थी, अभी तक करते आए हैं। अब जीएसटी को इंक्लूड करते हुए हम सारी जनरल एंट्री पास करेंगे इसके आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस परचेस करेंगे, जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस परचेस करेंगे तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, बराबर। और जब भी हम कोई गुड्स या सर्विस सेल करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट होगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी परचेस करते समय डेबिट होगा और आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सेल करते समय क्रेडिट होगा। बराबर है? चलो, गुड्स परचेस फॉर 10,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। हमने 10,000 का गुड्स परचेस करा है, 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी अपने को उस पर पे करना है। तो परचेस अकाउंट दिया है 10,000, 10,000 का 6% सीजीएसटी, तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया है 600, 10,000 का 6% इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया है 600, टू केस 11,200। बराबर है? परचेस की एंट्री क्लियर हो गई सबको? सेकंड पॉइंट, परचेस गुड्स फ्रॉम रवि 20,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। 20,000 पे 9% 1800 सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो एंट्री होगी परचेस अकाउंट या 20,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट या 1800, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट या 1800, टू रवि 23,600। बराबर है? गुड्स रिटर्न टू रवि, जो रवि से गुड्स हमने परचेस करा था वो रवि को हमने गुड्स रिटर्न कर दिया है 10,000 का। परचेस करते समय सीजीएसटी एसजीएसटी 6% था। ठीक है, तो परचेस रिटर्न की एंट्री कर देते हैं। अब वही इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी जो परचेस करते समय डेबिट हुआ था वो यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, मतलब एक तरह से रिवर्स एंट्री होती है ना। तो रवि दिया टू परचेस रिटर्न अकाउंट 10,000, टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया 600, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया 600। तो टोटल रवि के अकाउंट में 11,200 डेबिट हो गए। बराबर है? तो परचेस के समय इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट होता है और वही गुड्स अपन रिटर्न करेंगे तो इनपुट को ही क्रेडिट करना है, आउटपुट क्रेडिट नहीं होगा। ठीक है? गुड्स परचेस फॉर ₹10,000 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। तो गुड्स परचेस करा 10,000 का और यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट ऊपर के ऊपर ही माइनस हो जाता है। तो 10,000 का 10% 1,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा तो परचेस कहलाएगी 9,000 की। परचेस अकाउंट दिया 9,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया 9,000 का 540,
इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया 540, टू केस 10,080, परचेज गुड्स फ्रॉम कवि 30,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। तो अपन ने क्रेडिट परचेस करी, कवि का नाम देखा मतलब क्रेडिट परचेस करके। तो सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट ऊपर के ऊपर ही माइनस कर दो, 30,000 का 10% 3,000, तो 3,000 माइनस करके परचेस काउंट होगी 27,000 की। तो परचेस अकाउंट या 27,000। अब 27,000 पे 9% इनपुट सीजीएसटी 2,430, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया 2,430, टू कवि 31,860, टू कवि 31,860। क्रेडिट परचेस है तो पार्टी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, बराबर है। गुड्स परचेस 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। तो 1 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट ऊपर के ऊपर ही माइनस कर देंगे। ट्रेड डिस्काउंट की बुक में कोई एंट्री नहीं होती है, तो 1 लाख का 10% 10,000 माइनस करके परचेस डेबिट होगा 90,000 से। अब 90,000 का जब हम पेमेंट करेंगे सप्लायर को, तो सप्लायर हमको 2% डिस्काउंट देगा, तो 19,000 का 2% 1,800 डिस्काउंट क्रेडिट होगा। तो अब 90,000 में से 1,800 माइनस करके हमारे सामने जो फिगर बचेगा 88,200, 88,200, 88,200 पे 9%, क्योंकि पेमेंट हम 88,200 का करने वाले हैं। परचेज भले 90,000 से डेबिट करिए, लेकिन कैश डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे 1,800, तो बचेगा 88,200, 88,200 पे 9% इनपुट सीजीएसटी, 88,200 पे 9% एसजीएसटी। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया, टू कैश और टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में 1,800 आ जाएंगे, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट वो अपने को कैश पे करना पड़ेगा 88,200 और प्लस दोनों टैक्स ऐड करके हम सामने वाले को सप्लायर को 1,04,076 का नेट पेमेंट करेंगे। बात क्लियर हो गई? तो सीजीएसटी एसजीएसटी के डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उसका 9% कैलकुलेट होगा। इज इट क्लियर? गुड्स परचेज 10,000 प्लस आईजीएसटी 12%। आईजीएसटी आ गया, मतलब इसका मतलब ये मटेरियल हमने जो है वो इंटर स्टेट सेल करी होगी, स्टेट के बाहर सेल करी होगी या स्टेट के बाहर से परचेज करी होगी, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। तो हमने यहाँ गुड्स परचेज करा है, इसका मतलब अदर स्टेट से परचेज करा है, तो परचेज अकाउंट दिया, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया, तो 10,000 की परचेज है, 12% आईजीएसटी है, तो 10,000 का 12% आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो टोटल पेमेंट हम करेंगे सप्लायर को 11,200 का। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि 20,000 प्लस आईजीएसटी 18%। तो हमने यहां क्रेडिट परचेज करी, रवि का नाम दिया है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट दिया 20,000, 20,000 का 18% इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया 3,600 टू रवि 23,600, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स रिटर्न टू रवि 10,000 प्लस आईजीएसटी 12%। तो जो हमने गुड्स रवि से परचेज करा था उस पर 12% आईजीएसटी लगा था, तो वही मटेरियल हम रवि को रिटर्न कर रहे हैं, तो अब एंट्री रिवर्स हो जाएगी और आईजीएसटी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट होगा, है ना, आउटपुट नहीं आएगा। तो रवि अकाउंट दिया टू परचेज रिटर्न 10,000 टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया 1,200, 10,000 का 12% 1,200, तो रवि के अकाउंट के आगे डेबिट होंगे 11,200, बराबर है।
परचेज द कार 50,000, हमने आज अब गुड्स परचेज नहीं करा, कार परचेज करी 50,000 की, और कार के ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी 6% लगता है, तो 50,000 का 6% 3,000, तो जनरल एंट्री होगी कार अकाउंट ईआर 50,000, 50,000 का 6% 3,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट ईआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ईआर, टू केस 56,000, बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ए मशीनरी फ्रॉम राहुल, नाम दिया मतलब हमने मशीन उधार खरीदी है मिस्टर राहुल से, 80,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% ईच, 9% के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, 9 + 9, तो मशीनरी परचेज करें तो मशीनरी अकाउंट ईआर 80,000, 80,000 का 9% 7,200, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट ईआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट ईआर, टोटल पेमेंट हो जाएगा 94,400 टू राहुल। क्रेडिट परचेस है तो पार्टी का नाम आ जाता है, केस परचेस होता तो टू केस आ जाता, बराबर है। मशीनरी रिटर्न टू रवि 10,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच, तो हमने जो मिस्टर रवि से मशीनरी परचेज करी थी वो मशीनरी हमने मिस्टर रवि को रिटर्न कर दी, ठीक है। तो रवि दिया टू मशीनरी 10,000, टू इनपुट सीजीएसटी 6% 10,000 का, टू इनपुट एसजीएसटी 6% 10,000 का, 600, तो रवि के अकाउंट के आगे डेबिट हो जाएंगे 11,200, बराबर है। परचेज ए कंप्यूटर 40,000 प्लस आईजीएसटी 12%, इसका मतलब अपन ने स्टेट के बाहर से कोई कंप्यूटर परचेज करा है, इसलिए आईजीएसटी लग रहा है, इंटर स्टेट परचेज हो गई। तो सबसे पहले अपन ने असेट्स परचेज करी कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट दिया 40,000, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया 12% 40,000 का 4,800, टू केस 44,800, बराबर है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम गोपाल, नाम दिया है मतलब क्रेडिट परचेज, पर ₹20,000 प्लस आईजीएसटी 18%, हमने ये फर्नीचर जो है इंटर स्टेट से परचेज करा, मतलब अदर स्टेट से परचेज करा, इसलिए आईजीएसटी है, बराबर है। तो फर्नीचर अकाउंट दिया 20,000, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट दिया 20,000 का 18% 3,600, टू गोपाल 23,600, बराबर है। ये एंट्री तो सब आपको आती है, ये तो फटाफट आप खुद भी बोलते जाओ, साथ साथ जितना बोलोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फर्नीचर रिटर्न टू रवि 10,000 प्लस आईजीएसटी 12%, तो हमने रवि से जो फर्नीचर परचेस करा था अदर स्टेट से, वो फर्नीचर हमने मिस्टर रवि को रिटर्न कर दिया, वापस पहुंचा दिया, भैया नहीं जम रहा है, रख तेरा फर्नीचर तेरे पास, ठीक है। तो रवि दिया टू फर्नीचर 10,000 और टू इनपुट आईजीएसटी, परचेस करते समय इनपुट आईजीएसटी डेबिट हुआ था, वही मटेरियल रिटर्न करेगा तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट क्रेडिट होगा, तो टू इनपुट आईजीएसटी 1200, तो मिस्टर रवि के अकाउंट के आगे डेबिट हो जाएंगे 11,200, बराबर है। अब ये तो अपन ने गुड्स और असेट्स की बात करी, हम सर्विस भी किसी से लेंगे तो उस सर्विस पे भी जीएसटी लगता है। जैसे आज हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, तो हर महीने इलेक्ट्रिक बोर्ड से इलेक्ट्रिक का बिल आता है, तो बिल के अंतर्गत बकायदा लिखा रहता है कि 1,000 रुपीज इलेक्ट्रिक चार्जेस है, प्लस इतने % सीजीएसटी है, प्लस इतने % एसजीएसटी है। तो हमको इलेक्ट्रिक बोर्ड को इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस तो पे करना ही करना है, साथ में हम उनको जीएसटी भी पेड करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारे होते हैं 1,000, और उन इलेक्ट्रिक चार्जेस पे सीजीएसटी एसजीएसटी 99% है, तो 1,000 का 9% 90 रुपीस,
तो इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट दिया 1000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया 90, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया 90, टू पेमेंट कर दिया तो केस 1180, मतलब इलेक्ट्रिक बोर्ड को हमने 1000 इलेक्ट्रिक चार्जेस के अगेंस्ट में टैक्स जोड़ के टोटल पेमेंट कराया 1180। तो हम कोई भी गुड्स या सर्विस जब हम परचेज करते हैं तो हमको उसके ऊपर जीएसटी पेड करना पड़ता है, और वो जीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी दोनों हो सकते हैं या फिर केवल एक आईजीएसटी हो सकता है, और उस समय वो इनपुट के नाम से डेबिट होगा। बराबर है। वेजेस पेड 50,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। तो हम जो एम्प्लॉय से काम कराते हैं उनको हम वेजेस पेड कर रहे हैं, मतलब हमने सर्विस परचेज करी है, सर्विस ली है, तो उस पे भी सीजीएसटी एसजीएसटी पेड करना पड़ता है। वेजेस अकाउंट दिया 5000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया 5000 का 9% 450, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट दिया 450, टू केस 5900। बराबर है। अब जो गुड्स हमने परचेज करा था वो मैंने आपको बताया था, पहले एंट्री करते थे, सेल के अलावा गुड्स कहीं पे भी गया है तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स अकाउंट हियर टू परचेज, गुड्स लॉस्ट बाय फायर तो लॉस्ट बाय फायर अकाउंट हियर टू परचेज, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट तो लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट हियर टू परचेज। ये एंट्री करते थे ना, ये एंट्री तो अपने बात ही है। पर अब जब अपन ये एंट्री करेंगे तो इसमें परचेज करते समय जो टैक्स अपन ने पे करा था, सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट करा था, वो टैक्स भी यहाँ क्रेडिट होगा। जैसे गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर 5000, तो 5000 का प्रोप्राइटर ने गुड्स विथड्रॉ करा है तो उसकी ड्राइंग्स 5000 की काउंट नहीं होगी, क्योंकि वो जो मटेरियल हमने 5000 का परचेज करा था उस पर हमने टैक्स भी पेड करा था। तो विथ टैक्स परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि जब गुड्स हमने परचेज करा था तो परचेज अकाउंट दिया, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट दिया, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करा था। अब ये गुड्स वो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ कर रहा है, तो अपन उसको बोल देंगे कि भैया ये 5000 का गुड्स है, प्लस इस पे 9% 450 सीजीएसटी 450 एसजीएसटी भी लगा था, तो आपकी ड्राइंग्स 5000 काउंट नहीं होगी, 5000 प्लस 450 प्लस 450 मतलब 5900 काउंट होगी। बराबर है ना। आज मेरी बिटिया मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, ड्रेस दुकान में से निकाल के ले गई पहनने के लिए 10,000 की, तब 10,000 की ड्रेस ले गई है तो 10,000 तो उस ड्रेस की प्राइस थी। जब मैंने जिससे भी परचेस करा था सप्लायर से, तो मैंने उसको टैक्स दिया था ना, सपोज करो 10% टैक्स दिया था, तो फिर मैं जब भी उस ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करूंगा तो 10,000 प्लस 10% 11,000 ड्राइंग्स काउंट होगी, क्योंकि भैया खरीदते समय हमारा भी टैक्स लगा है। बराबर। तो सेल के अलावा कहीं पे भी गुड्स जाता है तो परचेस को क्रेडिट करेंगे विद जीएसटी, और वो जीएसटी इनपुट ही कहलाएगा, है ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट दिया 5000 नहीं आएगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा, टू परचेस 5000, टू इनपुट सीजीएसटी 9% 450, टू इनपुट एसजीएसटी 9% 450, तो टोटल ड्राइंग्स हो गई 5000 प्लस 450 प्लस 450 मतलब 5900 की। बात क्लियर हो गई। तो सेल के अलावा कहीं पे भी कोई गुड्स गया है तो परचेज को क्रेडिट करते हैं, और जहां गया उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो परचेज को विद जीएसटी क्रेडिट करेंगे कि भैया वो आपका ड्राइंग्स ओनली 5000 का नहीं है, उस पे 900 ऑलरेडी टैक्स भी पे करा हमने, तो टोटल आपका ड्राइंग्स काउंट होगा 5900 का। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा ही, गुड्स कास्टिंग 4000 वेयर गिवन एज डोनेशन, तो 4000 की कास्टिंग का मटेरियल हमने डोनेट करा है, तो भैया जिसको भी डोनेट करा है तो 4000 का तो मटेरियल है, उस पे जीएसटी भी तो हमने ऑलरेडी पे करा था, तो वो डोनेशन 4000 काउंट नहीं होगा, प्लस जीएसटी जोड़ के वो डोनेशन का अमाउंट डिसाइड होगा। तो एंट्री क्या बनेगी, डोनेशन अकाउंट दिया, टू परचेज 4000 और इस पे 6% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा, तो 4000 का 6% 240, टू इनपुट सीजीएसटी 240, टू आउटपुट सीजीएसटी, तो टोटल डोनेशन 4480 का होगा। बात बराबर समझ में आ गई बच्चा लोग। ठीक, ऐसे नेक्स्ट पॉइंट भी
गुड्स कास्टिंग 1000 गिवन एज ए सैंपल, हमने फ्री सैंपल के रूप में लोगों में 1000 का गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम भैया फ्री में लोगों को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब वो एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का पार्ट है, मतलब वो एक तरह से एडवर्टाइजमेंट ही है। तो अपन यहाँ फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के एडवर्टाइजमेंट अकाउंट दिया। अब वो मटेरियल कितने का था, तो टू परचेस 1000 और उस मटेरियल पे 9% मतलब 90 सीजीएसटी लगा है और 9% मतलब 90 एसजीएसटी लगा है। तो टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी 90। तो वो जो फ्री सैंपल के रूप में हमारी जो कास्ट लगी है वो 1180 होगी, बराबर। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट में 1180 डेबिट होगा कि वो केवल माल ही थोड़ी गया, गुड्स की कीमत ही थोड़ी, उस पर टैक्स भी लगा था। तो वो टोटल एक्सपेंसेस, वो टोटल लॉस 1180 का रिकॉर्ड होगा। गुड्स कास्टिंग 8000 वेयर लॉस्ट इन फायर, तो हमारे यहाँ आग लग गई और 8000 की कास्टिंग का मटेरियल गया। तो भैया 8000 की कास्टिंग का मटेरियल गया और उसके साथ में उसका टैक्स भी हमारी जेब से गया। तो लॉस बाय फायर अकाउंट दिया टू परचेस 8000, टू इनपुट सीजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी 6%। तो 8000 का 6% 480। तो टोटल जो फायर से लॉस माना जाएगा गुड्स का, उसकी कास्ट होगी 8960, बराबर है। गुड्स सोल्ड, अब अपन आ रहे हैं सेल्स पे। तो जितने भी सर्विस या गुड्स अपन ने कंज्यूम करे थे, परचेस करे थे, तो हमने उस पे जीएसटी पेड करा था। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी डेबिट होता था और उसी में से कोई मटेरियल सेल के अलावा कहीं गया है तो वो परचेस क्रेडिट होता था विद इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के साथ, बराबर। अब जब हम कोई मटेरियल या सर्विस सेल करते हैं तो हम कस्टमर से सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी चार्ज करते हैं, जोड़ के कस्टमर से पैसे वसूल करते हैं गवर्नमेंट के कहने पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो वो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कहलाएगा और वो क्रेडिट होगा। तो मैंने मटेरियल सेल करा है 50,000 का, जिसपे सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच है, दोनों 9% है। तो मटेरियल सेल करा तो कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट 50,000 की सेल है और वो जो मटेरियल हमने सेल कराया तो कस्टमर से 50,000 का 9% 4,500 आउटपुट सीजीएसटी भी चार्ज कराया और आउटपुट एसजीएसटी भी चार्ज कराया 4,500। तो 99% दोनों हमने उससे चार्ज करे हैं। तो कस्टमर से हमने बोल के, बता के, बिलिंग में लिख के अमाउंट चार्ज कराया कि भैया 50,000 का तो मटेरियल है, ये गुड्स की सेलिंग प्राइस है और इतना टैक्स लगेगा। और कस्टमर ने खुशी खुशी मुस्कुराते हुए हमको 59,000 का पेमेंट कराया, बराबर। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट दिया टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। गुड्स सोल्ड फॉर ₹30,000 प्लस आईजीएसटी 18%। आईजीएसटी आ गया, मतलब इसका मतलब ये मटेरियल हमने स्टेट के बाहर कहीं सेल कराया कस्टमर को, बराबर है। तो एंट्री वही होगी कैश अकाउंट दिया टू सेल्स 30,000 और 18% 5,400 टू आउटपुट आईजीएसटी। तो हमने कस्टमर से टोटल चार्ज करे हैं 35,400। गुड्स सोल्ड टू सीमा 60,000 प्लस आईजीएसटी 12%, मतलब यहाँ पे सीमा का नाम दिया मतलब क्रेडिट सेल है और आईजीएसटी मतलब वो स्टेट के बाहर है, ठीक है। तो सीमा दिया टू सेल्स 60,000 का 12% 7,200। तो टू आउटपुट आईजीएसटी 7,200। तो सीमा से हमको लेना रहे हैं 67,200, बराबर है। गुड्स सोल्ड टू आकाश 80,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। हमने आकाश को क्रेडिट में मटेरियल सेल करा,
80,000 का 9%, 80,000 का 7,200 CGST, 7,200 SGST। तो आकाश अकाउंट दिया टू सेल्स 80,000, टू आउटपुट CGST 7,200, टू आउटपुट SGST 7,200। टोटल आकाश से लेना रहेंगे 94,400, बराबर है। गुड्स रिटर्न बाय आकाश 8,000 प्लस CGST SGST 9% ईच। आकाश को जो हमने मटेरियल सेल करा था वो मटेरियल आकाश से रिटर्न आ गया, तो वो जो मटेरियल आकाश से रिटर्न आया है तो सेल रिटर्न अकाउंट तो होगा डेबिट 8,000 से। जब सेल करते समय हमने उससे GST चार्ज करा था तो आउटपुट के नाम से क्रेडिट करा था, वही आउटपुट यहां डेबिट होगा, बराबर है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया 8,000, आउटपुट CGST अकाउंट दिया 720, आउटपुट SGST अकाउंट दिया 720, टू आकाश 9,440। तो जब भी हम मटेरियल सेल करते हैं तो आउटपुट CGST SGST IGST क्रेडिट होता है और वही मटेरियल कस्टमर से रिटर्न आएगा, तो सेल्स रिटर्न के साथ में आउटपुट CGST SGST IGST डेबिट हो जाएगा, बराबर है। गुड्स सोल्ड टू आकाश एक 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर 80,000 प्लस CGST SGST 9%। तो हमने आकाश को मटेरियल सेल करा 80,000 का और ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट तो ऊपर के ऊपर ही माइनस हो जाएगा। 80,000 का 10% 8,000 माइनस करेंगे तो सेल्स में क्रेडिट होंगे 72,000, सेल्स में क्रेडिट होंगे 72,000, ठीक है ना। और क्रेडिट में सेल कराया तो आकाश का अकाउंट डेबिट होगा और सेल्स के साथ में आउटपुट CGST और आउटपुट SGST भी क्रेडिट होंगे। तो 80,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट ऊपर के ऊपर ही माइनस करके सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होंगे 72,000। अब 72,000 पे 9% आउटपुट CGST 6,480 टू आउटपुट SGST 6,480। तो टोटल आकाश से अमाउंट लेना रहेगा इसकी टोटल 84,960। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड फॉर ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट 2% केज डिस्काउंट प्लस CGST SGST 5% ईच। तो अब यहां पे केज डिस्काउंट भी और ट्रेड डिस्काउंट भी है, इसका मतलब केज सेल्स है, तो केज अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, यहां हम डिस्काउंट देंगे कस्टमर को टू सेल्स, टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट CGST। अब इसका एक एक अमाउंट चेक करते हैं अपन। सबसे पहले 60,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट ऊपर के ऊपर ही माइनस कर देंगे 6,000, तो 60 माइनस 6 54 की तो हो गई सेल्स। अब 54,000 जब कस्टमर से आएंगे तो हमको 54,000 पे उसको 2% डिस्काउंट देना रहेगा, तो 54,000 का 2% होता है डिस्काउंट 1,080, तो डिस्काउंट में 1,080 डेबिट हो जाएंगे। अब 54 में से 1,080 54 में से 1,080 माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगा उसका 5% आउटपुट CGST 5% आउटपुट SGST आएगा और अब टोटल डिफरेंस जो आएगा वो केस रिसीव्ड होगा कि भैया काट पीट के नेट अमाउंट इतना केस रिसीव्ड हुआ। तो सेल्स के आगे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा वो फिर पुट अप करते हैं। इसका केस डिस्काउंट माइनस करेंगे 54 में से 1,080 माइनस करने के बाद 52,920 बचेगा, तो 52,920 का 5% CGST 5% SGST। अब इतने में से ये डिस्काउंट माइनस करके जो बचे वो आपके हाथ में केस कलेक्ट होगा 58,212। बात क्लियर हो गई? तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आता है उस पे CGST SGST चार्ज होता है। केवल ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट का तो बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, ऊपर के ऊपर ही गायब कर देते हैं। और केज डिस्काउंट है तो केज डिस्काउंट की तो एंट्री करते हैं, लेकिन वो केज डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो फिगर आया है उस पे CGST SGST या IGST जो भी हो वो टैक्स कैलकुलेट होगा। क्लियर?
रेंट रिसीव्ड 10,000 along with CGST, SGST 9% ईच। तो हमने यहाँ पे किसी को प्रीमाइसेस रेंट पे दिया था, मतलब हमने दिया था कुछ, तो हम यदि जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो हम उससे जीएसटी ऐड करके अमाउंट चार्ज करेंगे कि भैया हमने तेरे को सर्विस दी है, उसके बदले में हम तेरे से सर्विस चार्ज तो ले रहे हैं, और उस सर्विस चार्ज पे गवर्नमेंट जीएसटी की डिमांड करती है तो वो हमको देना पड़ेगा, इसलिए वो आपसे वसूल किया जाएगा और वो पार्टी आपको ऐड करके पे करेगी। ठीक है, तो मेरे को रेंट रिसीव्ड हुआ तो कैसे अकाउंट दिया, टू रेंट तो 10,000 है, और इस 10,000 का 9% आउटपुट सीजीएसटी 900 टू आउटपुट एसजीएसटी 900। तो मैंने उस किराएदार से 10,000 प्लस 900 प्लस 900 11,800 कैश रिसीव करा। मेरा रेंट 10,000 और गवर्नमेंट का टैक्स 1,800, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिला के बराबर है। तो यहां पे बच्चा लोग आपको सारी जनरल एंट्री विथ जीएसटी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस जीएसटी पे इतना ही टॉपिक सफिशिएंट है और कवर भी हो गया पूरा। थैंक यू।